वैसे जीव और शिव दो चीज नहीं है, लेकिन दो दशा जरूर है। जीव की दशा अलग है, शिव की दशा अलग है। जैसे एक पुत्र की दशा अलग है और एक पिता की दशा अलग है। पुत्र तब तक पुत्र बना रहेगा जब तक उसका विवाह नहीं हो गया है। उसी पुत्र का जब विवाह होगा, विवाह के बाद जब उसे संतान की उत्पत्ति होगी तो व्यक्ति वही रहेगा, लेकिन वह पिता बन जाएगा। व्यक्ति वही है, उसकी दशा दो हो जाएगी। पहले वह पुत्र था, फिर उससे जब पुत्र की उत्पत्ति हुई तो वही पिता बन गया। ठीक उसी प्रकार से जीव और शिव में दो चीज का अंतर नहीं है, बल्कि उसके दशा का अंतर है। जब यह जीव मलिन वासनाओं के अधीन रहता है तब यह जीव कहलाता है, और यही अपने मन के मलिन विषयों को, मलिन वासनाओं को पूर्णतः तिरोहित कर देता है, तब यह शिवत्व दशा में आ जाता है। अपने में शिवत्व दशा को उद्घाटित करने के लिए, अपने रामत्व दशा को उद्घाटित करने के लिए मन को अहंकार शून्य, मन को पवित्र बनाने के अलावा कोई भी साधना कारगर नहीं है। इसको एक पहले उदाहरण से आप समझें। घटना यह है कि भगवान शिव की शादी जब माता सती से हुई तो चूंकि वह विवाह दो परिवारों के आपसी समझौते से नहीं हुआ था, भगवान शिव से सती माता प्रेम करती थी। उनके पिता जो प्रजापति दक्ष थे, वह ये नहीं चाहते थे कि शंकर जी से शादी हो सती की। अपने पिता के विरुद्ध जाकर के भगवान शंकर से माता सती शादी करने की जिद पर अड़ी रही, तो झुक करके अंत में प्रजापति दक्ष को विवाह तो कर देना पड़ा, लेकिन प्रजापति दक्ष ने यह शर्त रखा कि इसे मैं अपने पास नहीं रखूंगा। शादी कर दिया, जितना जल्दी हो इसको लेकर के मेरे यहां से चले जाओ, आज के बाद कभी लौट करके फिर दोबारा नहीं आना, यह कहा गया। तो इतने गुस्सा में पिता शादी किए थे, तो स्वाभाविक है कि कुछ उसको डोली पालकी तो देगा नहीं, कोई सामान दिया नहीं। आवेश में केवल शादी कर दिए और कहे कि ले जाइए, इसको जैसे ले जाना चाहते हैं ले जाइए। शंकर जी उसको लेकर के चले, तो शंकर जी के सवारी कोई स्कॉर्पियो, तवेरा, फॉर्च्यूनर ये तो होगा नहीं। भगवान शंकर की क्या सवारी है ये सब पता है कि नहीं आप लोगों को? कौन सी सवारी है? बसहा बैल। वो बसहा बैल की सवारी पर लेकर के सती जी को बैठे और उसके बाद चलने लगे। तो जितना दूर तक समतल रास्ता है, तो दो आदमी को किसी तरह ढोते ढोते बसहा बैल ले तो गया, लेकिन जब अब कैलाश पर्वत के नजदीक आए, जहां शिवलोक है, कैलाश पर्वत अर्थात शिवलोक माना जाता है, तो जब वह पहाड़ के समीप आया, पर्वत के समीप आया, तो स्वाभाविक है कि पहाड़ का जगह जो होगा वह ऊपर खाबर होगा, ऊंचा नीचा होगा। तो अब बसहा बैल वहां हवाई जहाज की तरह तो चलेगा नहीं। दोनों को ढोते ढोते ले जान पाने में सामर्थ्य नहीं रह सका। जब उस बैल को, तो बैल को छोड़ दिया। शिव पार्वती और उसके साथ में जितने सहयोगी थे उसको कहा कि अब पैदल चलिए। पैदल जब चलने लगे तो सबसे पहली बात कि आज तक सती कभी रही नहीं थी इस ठंडे माहौल में। पिता के साथ रहती थी, राजमहल में रहती थी, सभी अनुकूलताएं इसको मिलती थी। ठंडी मिले तो गर्मी की व्यवस्था थी, गर्मी ज्यादा हो जाए तो ठंडी वातावरण को ठंडा करने की व्यवस्था थी। तो हमेशा अनुकूल माहौल में पलने वाली सती जब आज पहली बार हिमालय के बर्फीले वातावरण में प्रवेश की तो सती थरथराने लगी। लेकिन भगवान शंकर को तो अभ्यास था, नंगे वदन शमशान में रहना,
पर्वत पे, वो हिमालय पहाड़ पे उनका बसेरा ही है, तो स्वाभाविक है कि उसको उतनी ठंडी नहीं लगी, लेकिन सती थरथराने लगी। नंदी कहता है कि माता जी ऐसा करो कि आप बहुत ज्यादा ठंडा रही हो, तो मैं अपना चादर जो ओढ़ा हुआ हूं, मेरे चादर को तुम थोड़ी देर के लिए ओढ़ लो। इस जगह पर माता सती ने भारतीय संस्कृति का एक सुनहरा उदाहरण दिया और उन्होंने कहा कि नंदी, तुम देना चाहते हो मुझे अपना चादर, यह तुम्हारी भावना है, इस शुद्ध भावना के लिए मैं तुम्हें बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। लेकिन एक बात समझने की कोशिश करो कि अब मैं जिसके साथ चली आ रही हूं, भगवान शंकर के साथ, वह भगवान शंकर इसी पहाड़ में सब दिन रहने वाले हैं। मैं अपने पिता के घर को छोड़ करके आई हूं, पिता के घर में मिलने वाली सारी अनुकूलता को छोड़ करके आई हूं। इसी पहाड़ पर, इसी नंगे बदन वाले पति के साथ में मुझे समय गुजारा करना है। कितना दिन तक तुम अपना कंबल हमको ओढ़ाते रहोगे? तुम्हारा कंबल हमें नहीं चाहिए। हमारा पति जिस देश में जिस परिस्थिति में रहेगा, हमें भी उसी परिस्थिति में ढल करके रहना है। इसी से गृहस्थी का अच्छा निर्वाह होता है। यह आप लोगों को भी शिक्षा लेनी चाहिए। चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, दोनों को एक दूसरे के विचार में सामंजस्य करके जीना चाहिए। तभी आपका गृहस्थी सुखद होगा, तभी आपका पारिवारिक जीवन बहुत मधुर होगा। तो माता पर सती ने यह सुनाया नंदी को। नंदी कहे कि कोई बात नहीं, घटना यह खत्म होती। फिर वो लोग आगे बढ़ते, आगे बढ़ते 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 अब रास्ते में शमशान घाट आया। जिस शमशान में भोले बाबा बैठ करके भस्म रमाया करते थे, अपने शरीर पर लिपटा करते थे, वो शमशान की भूमि आई। तो माता सती जो अपने परिवार के द्वारा, अपने माता पिता के द्वारा जो उसे समझाया गया था, परंपरा की बातें, कि शादी करके अभी अभी जा रही हो, अभी कोई अपशगुन वाला चीज नहीं होना चाहिए, यह पढ़ाई गई थी सती को। अब जैसे ही शमशान भूमि होकर के शंकर जी उसको लेकर के चलने लगे, तो माता सती का थोड़ी देर ठहरिए। भगवान शंकर ने कहा क्यों? कहा इसलिए कि अभी अभी हम लोग वैवाहिक बंधन में बंध करके जा रहे हैं। एक तो माता पिता का हृदय से सुखद आशीर्वाद नहीं मिल पाया, उसके मन को, परिवार वालों के मन को दुखा करके हम लोग जा रहे हैं नई दुनिया बसाने के लिए। और जिस रास्ते से जा रहे हैं उस रास्ते में शमशान पर रहा है। सनातन मान्यता के अनुसार, सनातन परंपरा के मान्यता के अनुसार श्मशान कोई शुभ चीज नहीं होता है, बड़ा अशुभ चीज होता है। उसी मान्यता में आकर के माता सती ने कहा कि हम पूर्वजों से सुने हैं, बड़े बुजुर्गों से सुने हैं कि शुभ कार्य हो तो शमशान के रास्ते नहीं चलना चाहिए। अभी अभी शादी हुई है, हम अपनी गृहस्थी की नई दुनिया बसाने जा रहे हैं, अपने घर में पहला कदम रखने जा रहे हैं और शमशान होकर के हमें गुजरना पड़ेगा, ये ठीक बात नहीं है। ये किसने कहा? माता सती ने। किसको कहा? भगवान शंकर को। भगवान शंकर ने कहा कि तुम जो सुनी हो वो दुनिया की बातें हैं, अब उसकी बात तुम सुन चुकी हो, अब हमारी बात थोड़ी सी सुनो। क्योंकि भगवान शंकर योगी है। संसार वालों का दृष्टिकोण भोगी का दृष्टिकोण है, भगवान शंकर का दृष्टिकोण योगी का दृष्टिकोण होगा। कल भी मैंने कहा था कि दृष्टि के अनुरूप ही व्यक्ति सृष्टि का निर्माण करता है। संसार तो वाकई में जैसा है वैसा ही है, लेकिन व्यक्ति की भावना जैसी होती है, संसार को वह उसी रूप में देखता है। व्यक्ति की दृष्टि जैसी होती है, संसार सृष्टि को वह उसी के अनुरूप देखता है। भगवान शंकर ने कहा कि अभी तुम भोगी के दृष्टिकोण से संसार को समझी हो, आज एक योगी के दृष्टिकोण से संसार को समझो। यह शमशान एक ऐसा चीज है जो पूरे संसार में समानता का उपदेश संसार को दे, संदेश संसार को दे रहा है। पूरे दुनिया में चाहे कोई कितने अमीर हो, कोई कितने गरीब हो,
कोई कितना ऊंचा हो, कोई कितना नीचा हो, कोई कितना पढ़ा लिखा हो, कोई कितना अनपढ़ हो, कोई कितना बलवान हो कि कोई कितना ही बलहीन हो, दुनिया में ऊंच और नीच की भावना कहीं खत्म नहीं होती है। यहां तक कि जो मंदिर बनाए जाते हैं, यहां तक कि जो मस्जिद बनाए जाते हैं, यहां तक कि जो गुरुद्वारे बनाए जाते हैं, यहां तक कि जो कहीं कहीं सत्संग हॉल, सत्संग भवन भी बनाया जाता है, उसमें भी मेरे तेरे का चक्कर खत्म नहीं हो पाता है। कोई कहता है मंदिर हमारा है, कोई कहता है मस्जिद हमारा है, कोई कहता है कि गुरु महाराज हमारा है, कोई कहता है गुरुदेव हमारा है, कोई कहता है लाल वाला हमारा है, कोई कहता है उजला वाला हमारा है, कोई कहता है हरा वाला हमारा है, कोई कहता है गेरवा वाला हमारा है। कहीं पर यह भेदभाव खत्म नहीं होता है। और जहां भेदभाव खत्म नहीं हो, वहां से धर्म की कभी शुरुआत नहीं हो सकती है। भगवान शंकर ने कहा कि पूरे सृष्टि में यह एक ऐसा जगह है जिस जगह के लिए एक शायर कहा करते हैं कि लाखों मुफल्लिस हो गए, लाखों तवंगर हो गए। मुफल्लिस का मतलब गरीब, तवंगर का मतलब धनवान। उर्दू के शायर कहते हैं कि लाखों मुफल्लिस हो गए, लाखों तवंगर हो गए, लेकिन खाक में जब मिल गए दोनों बराबर, आगे बोलिए, हो गए। वह ऐसा जगह है जहां पढ़े लिखे में और अनपढ़ में कोई अंतर नहीं। दोनों के चिता को आप जाकर के देखो तो ऐसा नहीं कि पढ़ा लिखा का जो राख होगा वो सोने का होगा और जो अनपढ़ का राख होगा वो मिट्टी का होगा। ऐसा है क्या? धनवानों के राख को देखो कि निर्धनों के राख के देखो, दोनों के राख में बिल्कुल समानता मिलेगी आपको। अमीर के राख में देखो, गरीब के राख को, चिता को देखो, दोनों में राख ही राख मिलेगी, समानता है वहां पर। भगवान शंकर ने कहा कि इस पूरे सृष्टि में यदि समानता की बात कहीं करोगे तो उस समानता की शुरुआत श्मशान घाट से ही होती है। धर्म की शुरुआत श्मशान घाट से ही होती है। इसलिए श्मशान घाट के जैसा पवित्र चीज तो और कुछ हो ही नहीं सकता है। ये योगी का दृष्टिकोण है। अब इस रास्ते से हमें गुजरना है। मैं दूसरे रास्ते से भी तुम्हारे जिद के कारण तुम्हें दूसरे रास्ते से मैं ले जा सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे माध्यम से पूरे दुनिया को यह संदेश देना चाहता हूं। और वह संदेश क्या होगा कि आज तुम अपने पिता के घर से, आज तुम एक सांसारिक बंधन से छूट करके शिव के घर में पहला कदम रखने जा रही हो। शिव के घर में आज दुनियादारी से छूट करके, पिता के बंधन से छूट करके पहली बार शिव के घर में कदम रखने जा रही हो, तो मैं पूरे दुनिया को संदेश देना चाहता हूं तुम्हारे माध्यम से कि शिव जब अपने अर्धांगिनी को भी अपने घर में ले गया था तो वो शमशान के रास्ते से ही ले गया था। इसलिए जिस व्यक्ति को जीवत्व दशा से मुक्त होकर के शिवत्व की दशा में आना हो, उसने अपने अहंकार को शमशान घाट में दफना करके ही आना पड़ेगा, तब वो मेरे पास पहुंचेगा। जब बिना शमशान रास्ते से गए सती शिव के घर में नहीं पहुंच सकती है, तो कल्पना करो कि आप, हम, दुनिया के कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव शमशान घाट में गए बगैर हम शिवत्व दशा को कैसे पा सकते हैं? उस शिवत्व के अंतर जगत को हम कैसे पा सकते हैं? श्मशान घाट जाने का मतलब अब समझिए। श्मशान घाट जाने का मतलब यह नहीं कि आप यहां से चले जाइए, नदी किनारे में कहीं श्मशान घाट हो तो वहां से घूम के आ जाइए, और न ही श्मशान घाट जाने का यह मतलब हुआ कि आप मर जाइए, चिता में जल जाइए तब वहां पहुंचिएगा। श्मशान घाट जाने का मतलब यह है कि आपका शरीर भले ही जिंदा रहे, आपका अहंकार श्मशान घाट में जल जाना चाहिए। श्मशान घाट में जाने का मतलब है कि आपका जीवन भले ही चलता रहे, लेकिन आपके जीवन के सारी मलिनताएं, सारा अवगुण श्मशान घाट में जल जाना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं हो सकता है तो जिंदगी भर चाहे नमः शिवाय जपते रहो, कि चाहे जीवन भर तुम राम नाम का माला जपते रहो,
कि जीवन भर तुम तीर्थों में स्नान करते रहो, कि जीवन भर व्रत और उपवास करते रहो, शिवत्व के घर में शिवत्व की दशा में कभी पहुंच नहीं सकते हो, क्योंकि शिवत्व की दशा में पहुंचने की सबसे बड़ी शर्त है कि श्मशान के रास्ते से गुजरने पर ही तुम शिव के भवन में प्रवेश कर सकते हो। ये नियम है। मन की अपवित्रता को जलानी पड़ेगी, अपने अहंग को जलाना पड़ेगा। जब तक आपका अहंग जलेगा नहीं, अहंग भी दो प्रकार का होता है। एक अहंग होता है जब विशुद्ध चेतना बचती है, तब उसके लिए शब्द आता अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। और एक अहंग होता है सांसारिक बुद्धि से ग्रस्त होकर के कि मैं धनवान हूं, मैं विद्वान हूं, मैं पहलवान हूं, मैं प्रवचन करता हूं, मैं गायक हूं, मैं रूपवान हूं। इस बात को सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी एक बहुत सुंदर तरीके से कहते थे कि जो व्यक्ति साधना करना चाहता है तो साधना के एक छोटे से सूत्र को समझ ले। और वह छोटा सा सूत्र क्या है, मैं बताऊं आप लोगों को? बताऊं कि नहीं बताऊं? हाथ उठा के बताओ तो। सब हाथ उठा दिए। फ्री में बताओ कि पैसा लेके बताओ? क्या बताओ? पैसा लेके? बड़े ईमानदार सब आदमी हो। जब कह दिए तो आपने दे दिया। आप ही मेरे सबसे बड़े संपत्ति हो, तो आपसे पैसा लेने की क्या जरूरत है? भूख लगेगी जबरदस्ती मांग लेंगे, कपड़े की आवश्यकता होगी, हमें लगता है मांगना भी नहीं पड़ेगा, आप लोग अपने मन से दे दो। खैर, मूल बिंदु पर आइए। सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी कहते थे कि जीवन में कोई भी साधना करना चाहते हो, परम शांति को पाना चाहते हो, तो कौन मत से दीक्षित हो कि कौन पंथ से दीक्षित हो, किस मजहब के हो, किस वर्ण के हो, किस वर्ग के हो, इसकी परवाह मत करना, बल्कि साधना का एक प्रारूप अपने जीवन में उतारना। और वह प्रारूप है एक छोटा सा सूत्र, ध्यान से सुन लीजिए, इसको दिमाग में लिख लीजिए आप लोग, कि मैं और हूं के बीच में जितने सारे चीज हैं वो अहंकार का सूचक है, उसको मिटा डालिए। इसका मतलब नहीं समझे? मैं और हूं के बीच में, मैं डैश हूं, उस डैश में आपने क्या क्या भरा? मैं धनवान हूं, मैं विद्वान हूं, मैं मालिक हूं, मैं गोरा हूं, मैं मोटा हूं, मैं तंदुरुस्त हूं। इस मैं और हूं के बीच में आप जितने सारे परतों को बना करके आपने जबरदस्ती डाल रखा है, जिस दिन मैं और हूं के बीच से उन सारे पर्दों और सारे परतों को गिराने में आप सफल हो गए, समझ जाइए कि उस दिन आपकी साधना सफल हो गई। उस दिन आपको शिवत्व की दशा में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। इसमें कोई तंत्र काम नहीं करेगा, कोई मंत्र काम नहीं करेगा, अपने मन को निर्मल बनाना पड़ेगा, तभी जाकर के आप मैं और हूं के बीच में पड़े हुए दीवार को आप गिरा पाएंगे। दीवार रहे दिन में भी मैंने कहा था कि पानी खतरनाक नहीं है, नाव भी खतरनाक नहीं है, पानी भी आपका सहयोगी है, नाव भी आपका सहयोगी है, लेकिन दोनों आपका दुश्मन बनकर के नदी में डुबो कब देता है। दिन में भी मैंने चर्चा किया था आपसे, पानी में नाव चले तो चले, नाव में पानी मत आने दो, संसार में मन रहे तो रहे, मन में संसार न आने दो। न पानी खतरनाक है, न नाव खतरनाक है, किनारे तक पहुंचने के लिए पानी भी सहयोगी है, किनारे तक पहुंचने के लिए नाव भी सहयोगी है, लेकिन दोनों मिलकर के हमारे जीवन को चाट कब जाता है, जीवन को समाप्त कब कर देता है? जब नाव में छेद हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से मैं और हूं के बीच में रहने वाला चीज कोई पीड़ादायक नहीं है, लेकिन जब वह आपके मन में जाकर के बैठ जाता है, वही आपका पहचान बनने लगता है, वही आपका स्वभाव बनने लगता है, वही आपका स्वरूप बनने लगता है,
तब वह धनवानपन का अभिमान, पद का अभिमान, प्रतिष्ठा का अभिमान, किसी भी चीज का अभिमान आपको डुबोने के लिए काफी है, आपको डुबा डालता है। उससे यदि आप बचना चाहते तो मैंने कहा कि आप अपने मन को पवित्र बनाइए। मन की पवित्रता बनाने पर आपके जीवन में शिवत्व की दशा उद्घाटित होगी। यही कारण है कि फिल्म का एक प्रसिद्ध गाना बहुत सुनते थे हम लोग, आप लोग भी सुनते होंगे, है तो फिल्म का गाना लेकिन ये भजन से कम नहीं है। तोड़ा मन दर्पण कहलाए, सुने हैं कि नहीं? भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखावे, तोड़ा मन दर्पण कहलाए। तुम्हारा मन दर्पण की भांति निर्मल हो जाना चाहिए, आपका मन दर्पण हो जाना चाहिए। उसमें खुद भी अपने आप को देखिए, मन के दर्पण में देखिए। लेकिन होता क्या है कि आप वेद के दर्पण में देखने लगते हैं, विवाद शुरू हो जाएगा। वेद के आईने में यदि आप अपना चेहरा देखेंगे तो स्वाभाविक है कि कुरान में जो चेहरा देखेगा उससे आपका तालमेल नहीं खाएगा। जो हिंदू धर्म के आईने में अपने चेहरे को निहारेगा, वह इस्लाम धर्म वाले से जो चेहरा देखेगा उसके चेहरे से कभी तालमेल नहीं खाएगा। जो कभी मंदिर के आईने में अपने चेहरे को देखेगा वो मस्जिद के चेहरे वाले से अलग जरूर होगा। जो व्यक्ति संसार के किसी भी चीजों में अपने चेहरे को झांकने की कोशिश करेगा, अपने रूप और स्वरूप को झांकने की कोशिश करेगा, तो एक दूसरे से विरोध रहेगा ही रहेगा, उसमें दूर नहीं हो सकता है। लेकिन यदि आपका मन पवित्र होकर के आपका मन दर्पण बन जाए, उस दिन से संसार में समत्व की भावना आ जाएगी। उसी दिन से संसार स्वर्गमय होने लगेगा। उसी दिन से संसार के सभी प्राणी खुशहाल होने लगेंगे। कब? जब सब तरफ से दृष्टि मोड़ करके अपने मन के दर्पण में अपने आप को झांकने की कोशिश की जाने लगेगी। तोड़ा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखावे, तोड़ा मन दर्पण कहलावे। इसी में एक कड़ी है, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब होवे, जग उजियारा हो। जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए, तोड़ा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखावे, तोड़ा मन दर्पण कहलावे, तोड़ा मन दर्पण कहलावे। आपका मन दर्पण की भांति हो जाना चाहिए। दर्पण स्वच्छ होता है, दर्पण निर्मल होता है। आपका मन उस दर्पण की भांति चमकदार हो जाना चाहिए। उसमें काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, ईर्ष्या के, द्वेष के, छल के, प्रपंच के कोई धब्बा नहीं होना चाहिए। दर्पणवत यदि आपका जीवन होगा, सदगुरु कबीर ने भी दर्पण से ही उदाहरण देके समझाया, यदि तुम उस शिवत्व दशा की उपलब्धि चाहते हो। किधर गया? तो क्या करना होगा? कबीर साहब ने उदाहरण देकर के समझाया है, जो दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए। जो दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए। जो दर्पण में लागी काई
तो दरस कहां से पाई? दर्पण आपके सामने हो, चेहरा भी आपके सामने हो, और उस दर्पण के ऊपर में यदि धूल जम गया है, काई लग गई है, गंदगी जमा हो गई है, तो उस दर्पण में आपका चेहरा झलकेगा क्या? उसमें चेहरे की गलती है कि दर्पण की गलती है? किसकी गलती है? न चेहरे की गलती है और न दर्पण की गलती है। गलती उस दर्पण पर लगे हुए काई की है। कबीर साहब कहते हैं कि जो दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, और जो दर्पण में लागी काई तो दरस कहां से पाई। यदि अपने भीतर में बैठे हुए उस परम सत्ता का दर्शन चाहते हो, उस परम सत्ता की अनुभूति चाहते हो, तो काम आपको एक ही करना है। वह काम है दर्पण पर लगे हुए काई को मिटाते रहना। इसी को भगवान श्री कृष्ण के गुरुदेव ने समझाया था। भगवान कृष्ण अपने गुरुदेव से पूछे कि गुरुदेव, जब यह कहा जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, अयम आत्मा ब्रह्म, या आत्मा ही ब्रह्म है, तो ब्रह्म तो परमानंद स्वरूप होते हैं, ब्रह्म तो सुख स्वरूप होते हैं, ब्रह्म तो शांत स्वरूप होते हैं, तो फिर इस आत्मा में इतना दुख क्यों है? इस आत्मा में इतनी पीड़ा क्यों है? इस आत्मा को इतना कष्ट क्यों है? कारण क्या है? भगवान श्री कृष्ण के गुरुदेव ने कहा, अब उलझ मत जाइएगा कि भगवान श्री कृष्ण के किस गुरु ने कहा था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के 3 गुरु। साधारण लोग आज के जमाने में कहते हैं कि जीवन में गुरु की क्या आवश्यकता है, गुरु के बगैर हमारा जीवन का कोई भी काज संवर नहीं सकता है। जितने भी भगवान कहलाने वाले हम लोगों के बीच में, चाहे राम हुए, चाहे कृष्ण हुए, चाहे बुद्ध हुए, चाहे कबीर हुए, सबके जीवन में गुरु अनिवार्य रूपेण होता है। आप देखें, किसी ने कहा भी है, राम कृष्ण से को बड़ो तिनहु तो गिरकिन, 3 लोक के वे धनी, गुरु आगे आधीन। राम के भी गुरु वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी। कृष्ण उस मायने में थोड़ा आगे हो गए, इसलिए कृष्ण को सभी कलाओं से पूर्ण भी माना जाता है, क्योंकि थोड़ा गुरु ज्यादा बना दिए थे। कितना गुरु थे कृष्ण जी के पास, आप लोगों को मालूम है? तब तो डबल फीस लेंगे आपसे। जिसमें मालूम ना हो तो फीस डबल लेना चाहिए। भगवान कृष्ण के 3 गुरु। प्रथम गुरु जो कुल गुरु होते हैं, भगवान कृष्ण के कुल गुरु का नाम गर्गाचार्य। उसके बाद उनके शिक्षा गुरु का नाम महर्षि संदीपनी, और उसके बाद दीक्षा देने वाले, आध्यात्मिक शिक्षा ज्ञान देने वाले गुरु का नाम महर्षि संदीपनी। कितने गुरु हुए भगवान श्री कृष्ण के? 3 गुरु। कुल गुरु का नाम गर्गाचार्य, शिक्षा गुरु का नाम महर्षि संदीपनी, और आध्यात्मिक दीक्षा दे करके परम ज्ञान देने वाले गुरु का नाम महर्षि संदीपनी। जब उसे लगने लगा, शास्त्रों को पढ़ करके उसे समझ में आई कि यह आत्मा यदि परमानंद स्वरूप है तो आत्मा में पीड़ा कैसे है, यह आत्मा यदि शांत स्वरूप है तो इसमें अशांति कैसे है, यदि यह आत्मा आनंद का धाम है तो इसमें पीड़ा क्यों है, उलझन क्यों है। यह प्रश्न जब भगवान कृष्ण के मन मस्तिष्क को मथने लगा तो हाथ जोड़े जोड़े गुरु के शरण में गए और गुरुदेव से पूछते हैं, गुरुदेव मेरे समझ में नहीं आता है कि हम यदि मुक्त स्वरूप हैं तो हम बंधन में क्यों महसूस कर रहे हैं, यदि हम आनंद स्वरूप हैं तो हम पीड़ित क्यों महसूस कर रहे हैं, यदि हम सुख स्वरूप हैं तो दिन रात हम दुखी क्यों रहते हैं। यह प्रश्न केवल भगवान कृष्ण का है कि आपका भी प्रश्न है? यह आपका प्रश्न है ना जी। प्रश्न बड़ा सार्वभौमिक है। तो कृष्ण का प्रश्न सुन करके उसके गुरुदेव ने समझाया कि देखो बेटा, एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। उपनिषद में यह सूत्र आया है, भगवान कृष्ण के गुरुदेव उन्हें बता करके कहते हैं कि यथेव बिंबम मृद्योपलिप्तम तेजोमयं भ्राजते तत्सुधांतम
तद्वात्म तत्वम प्रसमीक्ष देहि एक कृतार्थो भवते वित शोकः। हे कृष्ण, या पूरे दुनिया के लोग जानते हैं कि हीरा प्रकाश से भरा हुआ होता है। हीरा को प्रकाशित करने के लिए अलग से किसी भी सहयोगी की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि हीरा को प्रकाशित करना है तो कहीं से वेपर लाइट उसमें जलवाना पड़ेगा। जलवाना पड़ेगा क्या? हीरा को प्रकाशित करने के लिए सूर्य से मदद मांगनी पड़ेगी क्या? जनरेटर वाले को लाइट जलवाइए, कोई भी जाकर के जलवाइए। बोलिए सदगुरुदेव की। तो हीरा को प्रकाशित होने के लिए किसी से मदद लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कोई सहयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन स्वतः प्रकाशमान हीरा प्रकाश का स्वतः खजाना होने के बावजूद भी उस हीरा के ऊपर में यदि कहीं से मिट्टी लिपट जाए, ध्यान से सुनिए सूत्र को, कि यथेव बिंबम मृद्योपलिप्तम, मृदा मन मिट्टी, लिप्तम मन लिपटा हुआ। यथेव बिंबम मृद्योपलिप्तम तेजोमयं भ्राजते तत्सुधांतम, कि हीरा प्रकाश का खजाना होने के बावजूद भी यदि वह मिट्टी से लिपट गया है तो उसका प्रकाश सतलोक में चला जाएगा। हीरा का प्रकाश जो उसके अंतरतल में प्रकाश भरा पड़ा है, और यदि उसके ऊपर में मिट्टी लिपट जाए तो उस हीरा से प्रकाश गायब होकर के सतलोक जाएगा कि साकेत लोक? कहां जाएगा? समझ में मेरी बात नहीं आ रही है? उस हीरा का प्रकाश कहीं नहीं जाएगा, रहेगा उस हीरा में। लेकिन यदि वह मिट्टी से लिपट जाएगा तो हीरा में मौजूद रहने के बावजूद भी उसका प्रकाश आपको और हमको दिखाई नहीं देगा। अंदर ही अंदर जलेगा तो जरूर, लेकिन दिखाई बाहर में नहीं देगा। भगवान श्री कृष्ण के गुरुदेव समझाते हैं कि ठीक उसी प्रकार से जैसे हीरा के अंदर ही प्रकाश मौजूद रहता है, उसी प्रकार से आत्मा के ही अंदर परमानंद छुपा हुआ है, आत्मा के अंदर ही परम सुख छिपा हुआ है, आत्मा के अंदर ही परम शांति छिपी हुई है, आत्मा के अंदर ही परम गति और परम धाम छिपा हुआ है। हो क्या गया है सबसे बड़ी अड़चन, और वह अड़चन है कि हीरा मिट्टी से लिपटा गया है। अब मिट्टी से लिपटा जाने के कारण अब उस प्रकाश को पुनः जागृत करना हो तो अब राम कथा करवाना पड़ेगा कि कृष्ण कथा? कैसे मिट्टी साफ होगा? राम कथा कहवाने से कि कृष्ण कथा कहवाने से? कबीर कथा कहवाने से कि बुद्ध कथा कहवाने से? कोई कथा कहवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आवश्यकता सिर्फ इतनी है जिसको उनके गुरुदेव समझाते हैं कि तेजोमयं भ्राजते तत्सुधांतम, कहीं से सुधा के जैसे, अमृत के जैसे स्वच्छ निर्मल जल को ले आओ और उस निर्मल जल से हीरा पर लगे हुए मिट्टी को केवल धो डालो। धोने के बाद हीरे में प्रकाश को कहीं से ला करके भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे ही मिट्टी का आवरण हीरे से खत्म होगा, हीरा पुनः अपने स्वरूप में लौट करके प्रकाशित हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आत्मा की भी यही गति है। जिस आत्मा में परम शांति, परम गति, परम मुक्ति, परम शांति के स्रोत छिपे पड़े हैं, उस आत्मा पर मन की मलिन वासनाएं रूपी कीचड़ लिपट गए हैं। आपकी साधना से, आपके विवेक से, आपके ज्ञान से जिस दिन वह मन की मलिनता रूपी आवरण आत्मा पर से हट जाएगा, उसी दिन आत्मा अपने परम सुख स्वरूप, परम स्वरूप, शांत स्वरूप अवस्था में लौट करके सहज हो जाएगा। जिसको कि नवधा भक्ति कहने के बाद भगवान श्री राम ने माता सबरी को बताया था। जब नवों प्रकार की भक्ति माता सबरी को बता दिया गया श्री राम जी के द्वारा कि प्रथम भगति संतन करी संगा, दोसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगण, करहि कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मैं जग देखा,
मोते अधिक संत करी लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखिए पर दोषा, नवम सरल सब विधि छल हीना, मम भरोस ही हरस न दीना। ये नवों प्रकार की भक्ति जब बता दी गई, माता शबरी ने कहा कि प्रभु यदि ये नौ प्रकार की भक्ति कोई कर ले तो उनका काम तब तो पूरा हो गया, अब इसके आगे तो कुछ करना नहीं पड़ेगा। भगवान श्री राम ने कहा कि ये नौ प्रकार की भक्ति करने के बाद अलग से और कोई भक्ति करना भले नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको करने के बाद एक काम और बाकी हो रह जाता है। कहा वह बाकी क्या रहता है? कहा वह बाकी जो रहता है वह सूत्र कबीर साहब देते हैं, सहज समाधि भली, संतोष सहज समाधि भली। कबीर साहब वह बताते हैं, भगवान श्री राम ने कहा कि सब प्रकार की भक्ति कर लेने के बाद जो अंत में कबीर बताते हैं उसी जगह पर हमको जाना पड़ता है। माता शबरी ने कहा कि तब ये सब भक्ति करने का परिणाम, कहा ये भक्ति किए हैं तो ये भक्ति पूर्ण नहीं हुई, भक्ति तुम्हारी पूर्ण तब होगी जब मम दर्शन फल परमयनो पा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। हे शबरी, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, कि मेरे दर्शन, मेरे उपदेश, मेरे बताए भक्ति के परिणाम में जिस दिन यह जीव अपने सहज स्वरूप, सहज स्थिति को पा जाएगा, और यह सहज स्वरूप, सहज स्थिति के बाद ये कबीर का दर्शन है, ये कबीर का सिद्धांत है, ये कबीर की विचारधारा है। भगवान श्री राम भी कालांतर से यह स्वीकार करते हैं कि मेरी भक्ति जो मैं बताया हूं, मैं जो रास्ता बता रहा हूं, रामचरितमानस जो उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, इस उदाहरण की प्रस्तुति के परिणाम में यह बात घटेगी कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जीव अपने सहज स्वरूप को पा जाएगा। और जीव का सहज स्वरूप क्या है? सुख स्वरूप। जीव का सहज स्वरूप क्या है? शांत स्वरूप। जीव का सहज स्वरूप क्या है? शिव स्वरूप। और उस शिव स्वरूप को प्रकट करने के लिए एक ही शर्त है, अपने मन की मलिनता को धो डालना, अपने मन के अहंकार को जला देना। मैंने कहा उदाहरण देकर के कि कल्पना कीजिए आप कि जब भगवान शंकर अपने धर्म पत्नी को अपने घर ले जाने के लिए दूसरा रास्ता नहीं दिखा सकते शमशान के अलावा, तो आप और हम उस शमशान से गुजरे बगैर उस शिवत्व के धाम में कैसे पहुंच सकते हैं? उस सुख के धाम में कैसे पहुंच सकते हैं? उस शांति के धाम में कैसे पहुंच सकते हैं? तो मैंने आपको बताया कि उस शमशान में जाने का मतलब है अपने विकारों को जला देना। शमशान में जाने का मतलब है अपने अहंग को जला देना। अहंग हम किस चीज का करते हैं? जब यह अहंकार मिट जाता है तो व्यक्ति का जीवन स्वाभाविक शीतल हो जाता है। अहंकार के कारण ही व्यक्ति गर्म होता है। एक सामान्य सी बात है, एक जगह एक मटका पड़ा हुआ था, उस मटके में पानी रखा हुआ था। उस मटके से भरने वाला जो पानी निकालने वाला जो गिलास रखा हुआ था, तो गिलास उस मटके से पूछता है, क्योंकि धूप में पड़ा हुआ था। धूप में भी घड़े में यदि पानी रखा रहता है तो घड़ा का पानी ठंडा रहता है कि गर्म रहता है? और पानी की वजह से घड़ा भी ठंडा रहेगा। पानी घड़े में रखा हुआ है, ज्येष्ठ की तपती धूप में भी घड़ा ठंडा है, लेकिन उसी जगह बगल में गिलास रखा हुआ था, वो गर्म हो गया था। तो गिलास उस घड़े से पूछता है कि देखो मैं स्टील का बना हुआ हूं, उसके बावजूद भी इस गर्मी के प्रभाव से हम गर्मा गए। पति भी गर्मा जाता है, कभी पत्नी गर्मा जाती है, कभी शिष्य गर्मा जाता है, कभी गुरु गर्मा जाते हैं, कभी पिता गर्मा जाते हैं, कभी पुत्र गर्मा जाते हैं। सभी गर्माने वाले व्यक्ति, सुनो इस बात को बढ़िया से, गिलास पूछता है कि स्टील बॉडी वाले हम हैं भाई, और उसके बावजूद भी हमारे ऊपर गर्मी सवार हो जाती है। अब तुम मिट्टी का हो, तुम्हारा ऐसा अस्तित्व है कि एक ठेस मार दे तो टूट के कहां चले जाओगे कहना मुश्किल है। उसके बावजूद भी
तुम इस ज्येष्ठ की दोपहरी में भी खुद ठंडा रह करके पानी को भी ठंडा कैसे रख देती हो? कौन पूछा? गिलास पूछा घड़े से। अब वो बातचीत किया होगा तो सुनने के लिए केवल हम ही गए थे, आप लोग नहीं जा सकते। पूछा कि हम गरमा गए, आप ठंडा कैसे हैं? तो उस घड़े ने कहा कि अभी तुम खुद स्वीकार कर रहे हो कि हम स्टील बॉडी वाले हैं और तुम मिट्टी के हो, तो तुम्हारी दृष्टि में ये ऊंच नीच का भेदभाव पहले आ गया, इसी कारण से तुम ज्यादा गर्माते हो। तुम्हारे निगाह में मैं बड़ा हूं, तुम छोटे हो, मैं महान हूं, तुम अज्ञानी हो, मैं धनवान हूं, तुम निर्धन हो। अभिमान इसी को तो कहा जाता है, और इस अभिमान के कारण ही एक गिलास तुम्हारे ऊपर में गर्मी जल्दी चढ़ जाती है। लेकिन मुझे पता है कि मैं इसी मिट्टी से बना हुआ हूं और एक दिन मिट करके इसी मिट्टी में मिल जाऊंगा। यह पता होने के कारण मेरे ऊपर कभी गर्मी सवार नहीं होती है। यह पता आपको और हमको भी होना चाहिए। माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है, तेरी औकात क्या, तेरी क्या शान है। माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। क्या औकात है तुम्हारी, क्या शान है तुम्हारी। कबीर साहब ने तो आपके जीवन की नश्वरता पर प्रकाश डालते हुए कहा है, यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे थे साथ, टपका लागा फूट गया, कछु नहीं आया हाथ। इतना नश्वर जीवन है कि शरीर पर जिस कपड़े को पहने हुए इस कपड़े की भी थोड़ी बहुत गारंटी है कि 1-2 महीना टिकेगा, लेकिन टिकेगा जरूर, निश्चित है। जिस चौकी पर पलंग पर बैठते हो, सोते हो, उस लकड़ी की भी गारंटी है कि ये कुछ न कुछ दिन तक टिकेगा जरूर। जिस माइक में बोल रहे हो उसकी भी कुछ न कुछ गारंटी है। जिस पंडाल के नीचे बैठे हो उस पंडाल की भी कुछ न कुछ गारंटी है। अवधि चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, लेकिन गारंटी है कि इतना दिन तक रह सकता है। लेकिन जिस जीवन और जिस संसार के अहंकार में नाचते रहते हो, बताओ कि उस शरीर और उस जीवन के 1 सेकंड का भी गारंटी आपके पास है क्या? माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है, तेरी औकात क्या, तेरी क्या शान है। माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। गर्मी चढ़ेगी कि नहीं चढ़ेगी? चढ़ेगी ना। एहसास हो जाए, यह सच्चाई, यह बोध आपके अंदर में आ जाए। कौन सा बोध? जहां रह रहे हो निकलना पड़ेगा। यह बोध हमारे हृदय में हमेशा जलते रहना चाहिए। यह ज्ञान का दिया हमारे अंतरतल में हमेशा प्रकाशित होते रहना चाहिए। कौन सा दिया? जहां रह रहे हो निकलना पड़ेगा। कुछ लोगों ने कहा कि हमारे पास पैसा की कमी है क्या? दुनिया भर के सब स्टाफ को जब घूस देके हम अपना बना लेते हैं तो 2-4 बार जमराज को भी फेंका जाएगा नोट की गड्डी, क्या दिक्कत है? कोशिश करके देखेंगे, वह भी रीज हमारे फेवर में हो जाए। का ये नहीं हो सकता। जहां रह रहे हो निकलना पड़ेगा। का हम नहीं चाहेंगे तो? का तुम्हारे चाहने या न चाहने से क्या होने वाला है? जहां रह रहे हो निकलना पड़ेगा, नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा। जिसे त्याग करे हाथ मलना पड़ेगा, वहां मन फसाना महामूढ़ता है। जिसे त्याग करके अंत में हाथ मलने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा, उस धन का क्या अभिमान करते हो? धन उपयोग करने के लिए, धन अभिमान करने के लिए है। शरीर की यदि शक्ति है तो उसका सदुपयोग करिए ना, अपना सुख से जीविए। जिस माता पिता ने जन्म दिया है शरीर से उसकी सेवा कीजिए। जो जिम्मेदारी आपको मिली है शरीर से उसको कुशलता पूर्वक निर्वहन कीजिए। शरीर का ये काम है। धन आपके पास है तो खुद खाइए,
हो सके तो दूसरे को भी खिलाइए। धन का यह उपयोग है। यदि आपके पास विद्या है, आपके पास बुद्धि है, विद्वता है, तो उसका उपयोग है कि उस बुद्धि से, उस विवेक से आप भी उलझनों से बचे रहिए। और आपके नजर में कोई उलझन में फंस रहा हो तो उसको भी उस उलझनों से बचा लीजिए। यह आपके बुद्धि और विवेक की बलिहारी है। लेकिन आज ऐसा होता है क्या? हमारी बुद्धि किसी को उलझन से बचाने में काम नहीं आती है, बल्कि अहंकार के कारण हम इतने बड़े तिस्मार खां बनते रहते हैं कि यदि कोई सीधा सादा शांतिपूर्वक जिंदगी जी रहा है तो हम अपनी बुद्धि को उसको उलझाने में सारा तिक्रम लगा देते हैं कि वो कैसे उलझ करके दुख में, गड्ढे में फंस जाए। या बुद्धि आपको गर्म नहीं कर देगा तो ठंडा कैसे रखेगा? जो धन आपके लिए सहयोगी न हो करके, दूसरे के लिए सहयोगी न हो करके आपके भी बर्बादी का कारण और दूसरे के भी बर्बादी तबाही का कारण बने, उस धन का अभिमान आपको सदा गर्म नहीं रखेगा तो ठंडा कैसे होइएगा? बताइए। दिल में यह ज्योति जलनी चाहिए। मन जब पवित्र होगा तो यह ज्योति जलेगी, यह विवेक आएगा कि यह संसार हमारा नहीं है, यह शरीर एक साधन के रूप में हमें मिला है, यह संसार एक साधन के रूप में हमें मिला है। बस बैठ जाना है, जब तक इसका निर्वहन करना है हमें करते रहना है मजे में, लेकिन बोध रहेगा कि ये छूटने वाला है। जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। चाहें अथवा न चाहें इसे छोड़ना पड़ता है। हम बहुत परिवार वाले हैं, हमारे पास सदस्यों की कोई कमी नहीं है, इसका भी अभिमान लोगों को होता है। लेकिन इस पे भी विचारक कहते हैं, समझ लो ये परिवार कब तक रहेगा, इसका सुखद प्यार कब तक रहेगा। ये परिवार की ताकत कब तक रहेगी? ये अधिकार कब तक रहेंगे आपके? मैं गुरु हूं, ये अधिकार कब तक? मैं मठाधीश हूं, ये अधिकार कब तक? मैं महंत हूं, ये अधिकार कब तक? मैं ज्ञानी हूं, मैं विद्वान हूं, ये अहंकार कब तक? बड़े बड़े उन्नति के शिखर पर पहुंचे हुए व्यक्ति को भी चिता की राख पर जाते जाते, चिता के ढेर पर जाते जाते दो मुट्ठी राख में बदल जाना पड़ता है। बड़े बड़े विद्वानों को भी चिता के जाइए शमशान घाट में देखिए कि बड़े बड़े विद्वानों की लाश दो मुट्ठी राख में बदल गई है। किस चीज का अभिमान है? इस ज्ञान को हमें हृदय में हमेशा जलाते रहना है। समझ लो ये परिवार कब तक रहेगा, इसका सुखद प्यार कब तक रहेगा। जो माना है अधिकार, जो माना है अधिकार कब तक रहेगा, नहीं समझ पाना महामूढ़ता है। जो इस बात को न समझ सके महामूढ़ता है, महामूर्ख है, वो अज्ञानी है। तो अपने आप को ज्ञानी बनाना है, अपने आप को महान बनाना है, अपने आप को सदा सुख के साम्राज्य में स्थापित करना है, तो उसकी एक ही शर्त है कि अपने मन की मलिनताओं को धोते चले जाइए, अपने मन के अज्ञानता को धोते चले जाइए। कभी किसी का बुरा मत कीजिए। जब कभी किसी का बुरा करते हैं तो आपका मन मलिनता से भर जाता है। जब आप किसी का भला करते हैं तो आपके मन की मलिनता धुल जाती है। बुराई जब करते हैं आप तो वह बुराई कई गुना हो करके आपको दबोचने के लिए प्रकृति में मंडराती रहती है। जब आप किसी का भलाई करते हैं तो भलाई करना आपको सहयोगी वरदान के रूप में पूरे प्रकृति मंडल में मंडराते रहता है कि हमेशा आपको कैसे सहयोग किया जाए। यदि आप बुरा करते हैं, चूंकि यह प्रकृति एक खेत है और खेत में जिस चीज का बीज आप डालेंगे वह बीज आपको कई गुना होकर के मिलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। एक मुट्ठी यदि आपने गेहूं का बीज छींट दिया है तो 2-3 महीने के बाद आपको एक बोझा गेहूं काटना पड़ेगा। यदि आपने खेत में एक मुट्ठी भांग का बीज छींट दिया है तो आपको 2-3 महीने के बाद भांग का फसल काटना पड़ेगा। यदि आप भांग के बीज को बो करके गेहूं का फसल काटना चाहते हैं तो यह मूर्खता है, यह कभी संभव नहीं है।
इसी बात को ध्यान में रख करके कबीर साहब ने कहा, करे बुराई सुख चाहे कैसे पावे कोई, रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। चाहत रखे हो कि हमें आम खाना है और जिंदगी भर बबूल लगाने की भूल करते हो तो आम कैसे मिलेगा। आम खाना चाहते हो तो आम का ही बीज लगाओ, और आम का बीज लगेगा कब, मिठास का बीज लगेगा कब, प्रेम का बीज लगेगा कब, जब आपका मन अहंकार शून्य हो जाएगा, जब आपका मन मलिनताओं से दूर हो जाएगा। अहंकार शून्य मन से ही आम के वृक्ष लगते हैं, बीज लगते हैं, और अहंकार ग्रस्त मन से, अहंकार युक्त मन से ही कांटों के बीज लगते हैं। और यह प्रकृति की अकाट सच्चाई है कि देर सवेर अपने किए हुए कर्म का, अपने अच्छे बुरे दोनों कर्मों का परिणाम व्यक्ति को भुगतना पड़ता है, और भुगतना पड़ता थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा करके। इसको एक उदाहरण से समझ करके उसके बाद विचारों पर विराम दिया जाएगा। एक भजन कह करके बातें समाप्त की जाएगी। एक बार अकबर और बीरबल सभा में बैठे हुए थे। काम धाम करते करते अकबर का एकदम दिमाग गरमा गया, परेशान हो गया। गरमाने का मतलब परेशान हो जाना। अभी आप मुझे वहां से देख रहे हो, मैं पसीना से तरबतर हूं ना। कमरे में बैठा हुआ था, यहां से प्रवचन करके उतरा, कमरे में गया, एक सेकेंड के लिए भी पैर को मोड़ने का, पसारने का अवसर नहीं मिला। यहां से उतरे वहां गए, अब ये जा रहे हैं, वो आ रहे हैं, ये जा रहे हैं, वो जा रहे हैं। 4 बजते बजते मेरा माथा चक्कर खाने लगा कि अब मैं गिर जाऊंगा। इतना परेशानी हो गया, पसीना से तो छूट ही रहा है। जब कार्य की व्यस्तता बढ़ जाती। इसी बीच में मैं एक बात और कह दूं कि कोई भी व्यक्ति इसमें तकलीफ नहीं मानेंगे कि साहब जी हमसे व्यक्तिगत रूप से बात नहीं किए, हमसे नहीं मिले। अच्छा एक बात बताइए कि जितने आदमी आए हैं सबसे एक एक करके यदि मैं 5-5 मिनट भी बात करना शुरू करूं, जितने आदमी हैं यहां पर गिनती कर लीजिए, और उस गिनती के ऊपर में व्यक्ति की संख्या के ऊपर में 5-5 मिनट बैठा दीजिए कि 5-5 मिनट प्रत्येक व्यक्ति से अकेले अकेले मैं सब हाल समाचार पूछ के बातचीत करना शुरू करूं तो सत्संग हो पाएगा? समय पे सो पाएंगे? समय पे खाना खा पाएंगे? और इस बीच में कोई व्यक्ति यह नाराजगी लेकर के चले जाते हैं कि हम गए, पता नहीं साहब जी तो हमसे बोलवो नहीं किया। ये बताइए कि इतना सारा परिश्रम किया हुआ बेकार हो जाएगा ना जी? ये दोबारा ऐसा ये सत्संग करने का मन करेगा? यदि आप यह बात सोचते हैं, यह बात बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि आप हम लोगों की हिम्मत को चूर करते हैं। आपके स्वागत के लिए, आपके सम्मान के लिए, आपको ही सुनाने के लिए, आपको ही बताने के लिए आपके आश्रम के द्वारा यह व्यवस्था की जाती है। यहां किसी भी व्यक्ति को हे दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता है, यहां किसी भी व्यक्ति को बड़ा और किसी भी व्यक्ति को छोटा नहीं देखा जाता है, लेकिन समय की भी अपनी एक मर्यादा है। हम भी तो कोई ऐसा नहीं है कि 1000 बन जाए, आदमी तो एक ही है। तो इस वजह से कोई भी व्यक्ति तकलीफ नहीं मानेंगे। व्यक्तिगत रूप से बात करना हो दूसरे दिन आ जाएंगे, हम 1-1 घंटा आपसे बात कर लेंगे। लेकिन कार्यक्रम की व्यस्तता होने के कारण यदि किसी भी व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से न मिल पाए तो मन में तकलीफ आप नहीं माने। अभी जो आप हम आमने सामने बैठे ये बातचीत ही तो आपसे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यह बात आप ध्यान रखेंगे तो माथा ऐसा हो जाता है। इसी तरह की व्यस्तता अकबर और बीरबल के पास भी उस दिन आई होगी। काफी व्यस्त होने के कारण माथा जब उलझ गया तो अकबर बीरबल को बुलाकर, बीरबल इधर आओ, छोड़ो ये काम धाम, चलो थोड़ी देर के लिए मनोरंजन करने निकलते हैं। क्योंकि अकबर और बीरबल में राजा और मंत्री का ही कोई लगाव नहीं था, तो आपस में दोनों की मित्रता भी थी। मित्र में मित्र कुछ भी बात बोल दे, कुछ भी कह दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अकबर सोचा कि थोड़ी देर इसके साथ में टहलने निकलूं
और बाहर जाके थोड़ा हंसी मजाक करूं, एकदम दिमाग थोड़ा फ्री हो जाए, अच्छा हो जाएगा। अकबर बीरबल को इशारा किया, बीरबल भी हाँ में हाँ भरा, दोनों चलने लगे। अब तक तो बातें ठीक ठाक थी, लेकिन जब घूमने के लिए जा रहे थे तो रास्ता जो था वो राजमहल के बिल्कुल किनारे से था। जिस राजमहल के किनारे से अकबर और बीरबल उधर बागबानी की तरफ, बगीचा की तरफ टहलने जा रहे थे, उसी महल के छत पर अकबर की धर्मपत्नी महारानी जी टहल रही थी। अब महारानी जी टहलते टहलते देखे कि अकबर और बीरबल दोनों मंद मंद मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। तो पत्नी के बगैर यदि पति को हंसी आ जाए तो पति का क्या हाल होगा, ये पति बेचारे समझ सकते हैं। अकबर मुस्कुरा रहा है, पत्नी छत पर से देख रही है। महारानी को लगा कि लगता है महाराज को डोज थोड़ा कम पड़ा है, इसका कुछ उपाय करना चाहिए, क्योंकि हंस कैसे दिया, मेरे बगैर हंसना तो उसका धर्म नहीं है। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि पति का एक दूसरा नाम हस्बैंड भी है ना जी। पति का एक पर्यायवाची नाम है हस्बैंड। हस्बैंड का परिभाषा जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जब तक शादी नहीं हुई है तब तक जितना हंसना हो हंसते चले जाओ, हंसते चले जाओ। जिस दिन शादी होकर के आपके हंसी पर बैंड लगाने वाली जिस दिन आ गई, उस दिन से आप हस्बैंड हो जाते हो। या आप उसके मर्जी के बगैर हंस नहीं सकते हो। वो कहे तो हंसो, वो कहे तो रोवो। इसलिए पति का एक नाम हस्बैंड। पति लोग ध्यान से सुने इस बात को, नियम की अवहेलना न करे। महारानी को लगी कि यह हस्बैंड वाले नियम का उल्लंघन कर रहा है। मैं छत पे टहल रही हूं और ये अकेले अकेले मंद मंद मुस्कुराते हुए जा रहे हैं, ये तो मर्यादा के खिलाफ हो गया। डांट करके आवाज लगाया, इधर सुनिए। चेहरा तो वहां से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आवाज की कड़क ध्वनि को सुन करके बीरबल को लगा कि तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। अकबर कहा कि बीरबल जाके थोड़ा सा तुम संभालो। कहा हुजूर, दुनिया के सारे मैटर को हम सुलझा सकते हैं, ये वाला मैटर हमसे नहीं सुलझेगा, आप ही जाइए। जितना कठिन से कठिन मुसीबत आएगी हम झेल लेंगे, लेकिन ये आपकी मुसीबत है, इसको आप ही सुलझा सकते हैं, जाइए। अकबर जाता है। अरे पति लोग ऐसे मुसीबत नहीं झेलता है। छुप करके अकेले में पर्दा, यहां सत्संगों सुनता होगा ना, तो बगल में बैठ करके डफली बजाता है। जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं, आफत गले परी है उसको निभा रहा हूं, खूब गाता है। अकबर कहे कि अच्छा क्या करूं भाई, अब तो जाना पड़ेगा। अकबर गया वहां और जाने के बाद कहता क्या बात है, क्यों गुस्सा रही है? उसकी पत्नी कहती कि आप हंसते मुस्कुराते कहां जा रहे हैं? आप मुसलमान हो, हम हिंदू हैं, कुछ अपने धर्म की मर्यादा, कुछ हमारे धर्म की भी मर्यादा करो। हिंदू धर्म में पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है कि हर हंसी में, खुशी में, सुख में, दुख में पत्नी अर्धांगिनी, आधे अंग का हिस्सेदार कहलाती है। आप हंसने खेलने कूदने के लिए जा रहे हैं और हमको अकेले छोड़ दे, मतलब? तो आपको एक बात यह भी मालूम होगा पति लोगों को कि हम लोग तो केवल अनुमान कर सकते हैं, आप लोग का तो प्रायोगिक अनुभव होगा कि पूरे दुनिया में कहीं से भी आप कोई जंग जीत करके आ जाइए और पत्नी यदि आपसे युद्ध करना शुरू कर दे तो दुनिया का अधिकांश पति हार ही स्वीकार करता है, घुटना टेकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जैसे भी हो झुकवा देती है वो। लड़ाई जब चलने लगी तो कहे बीरबल, अकबर कहे कि अरे हाथ जोड़ता हूं, अब बंद करो, क्या बात हुआ? कहा हम भी टहलने जाएंगे। अकबर जो हो बेचारा मूड फ्रेश करने जा रहा था, माथा खुजलाने लगा कि क्या हो गया। लेकिन अब आदेश हो गया है कि हमको भी घूमने जाना है, तो कहा ठीक है चलिए। ले तो जा रहे हैं साथ में, लेकिन मन में सोच रहा है कि क्या करूं, इसको साथ में ले जाऊंगा, वो हंसी मजाक कैसे चलेगी? बीरबल तो फ्री रहेगा तो कुछ से कुछ बोल देगा।
हमारे माथे पर तो ये वजन जा रहा है, इसको लेके हम मजाक कैसे करेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे कैसे? तो फिर भी मन की बात मन में ही रख करके उसको साथ में लेके जाता है। जब तीनों एक जगह होते हैं तो अब समस्या है कि टहलने के लिए जाना है तो पैदल ही जाना है। तीनों में से आगे पीछे का क्रम लेकर के कौन चलेंगे? यदि राज सत्ता के अनुसार चलें तो हम राजा हैं, हमें आगे होना चाहिए, उसके पीछे में हमारी पत्नी होनी चाहिए, और वह मंत्री है तो वो सबसे पीछे होना चाहिए। नियम यह कहता है, शेड्यूल जिसको बोलते हैं, प्रोटोकॉल राजनीति की भाषा में। उस प्रोटोकॉल के नियमानुसार महाराज आगे, महारानी उसके पीछे, और सबसे अंत में बीरबल को होना चाहिए। लेकिन अकबर सोचता है कि बीरबल तो बहुत मजाकी आदमी है, ये तो छोड़ेगा नहीं, पता नहीं हम आगे में रहेंगे, हमारी पत्नी पीछे रहेगी, ये सबसे पीछे में रहेगा तो पीछे से क्या क्या कटखेल करेगा ये समझ में नहीं आता है। ये तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी, विडंबना है। अब पत्नी को सबसे ज्यादा आगे कर देते हैं, बीच में बीरबल को करते हैं, हम सबसे पीछे हो जाते हैं, तो ये भी खतरनाक है। पत्नी को आगे करते हैं, हम बीच में रहते हैं, तो दुनिया कहेगा कि देखो कैसा राजा है, पत्नी के पीछे पीछे घूमते रहता है। बड़ा खतरनाक है। किया जाए तो क्या किया जाए? अंत में सब चीज को हटा करके वह सोचा कि चाहे दुनिया जो कहे, सबसे आगे में पत्नी को कर देते हैं, उसके बीच में बीरबल को कर देते हैं, और सबसे अंत में हम हो जाते हैं, ताकि आगे में बीरबल भी रहेगा और पत्नी भी रहेगी, तो ये बीरबल कोई गलत हरकत नहीं कर सकेगा और तीनों घूमने के लिए चले जाएंगे। बीरबल, अकबर की यह भावना मनुष्य की सहज भावना होती है। मैंने दिन में भी कहा था कि दुनिया, कल भी मैंने कहा था कि दुनिया की एक विशेष गलती है कि हमेशा सामने वाले को ही अच्छा देखना चाहता है, हम अच्छा बने यह कोशिश कभी नहीं करता है। दुनिया राममय होना चाहिए, हम यह देखना चाहते हैं, लेकिन उस रामत्व की शुरुआत हमारे द्वारा हो यह हम नहीं चाहते। दूसरा हो जाए तो अच्छा है, दूसरा कृष्ण बने या ठीक है, हम कंस का भी दादा बने रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा पुण्यात्मा बने, हमारे ठेकेदारी में बस पापात्मा है कि दुरात्मा है यही रहने दे, हमको कोई टोका टिप्पणी न करे, यह दुनिया की एक चलन होती है। अकबर ने भी यही सोचा कि आगे में ये क्या क्या करेगा, हम पीछे में रहेंगे तो हमारा गलती नहीं देखेगा ना, आगे में ये रहेगा, इसकी गलती को हम तो देखते चले जाएंगे। संसार का ये चलन। ऐसा ही किया। आगे चलते 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 कुछ दूर जब चला तो चूंकि भीतर में तो एक उमंग थी कि हमें हंसी मजाक करने जाना है, लेकिन पत्नी की डर से अकबर उस बात को छिपाए हुआ था, तो करे क्या। भीतर में जो बातें छिपी रहती तो किसी न किसी तरह से उभर करके सामने आ जाती। अकबर से रहा नहीं गया और वह किया क्या, मजाक करने के ख्याल से वो बीरबल के पीछे से पीठ पे अपना हाथ ले जाता है और पीठ में ही चुट्टी काट लेता है। चुट्टी समझते हैं ना, चुट्टी काटना समझते हैं। बीरबल के पीठ पर ले जाता है, हाथ को रखता है, धीरे से उसके पीठ में चुट्टी काट लेता है। बीरबल अकचका करके पीछे देखता कि अरे ये क्या मुसीबत हो गई भाई, मेरे पीठ में चुट्टी काट लिया। तो देखा कि महाराज ही चुट्टी काटी, एकदम दांत मुंड बूंद करके मुंह बंद करके मुस्कुरा रहा है। बीरबल भी प्रतिभा के संपन्न व्यक्ति थे, उसको हर चीज का जवाब देने के लिए तत्काल आता था। उसने सोचा कि अब महाराजा सामने में है, यदि उसके आमने सामने नजर मिला करके ना तो हम उसको डांट सकते हैं, ना उसको कुछ बोल सकते हैं, ना उसको कुछ कर सकते हैं, ये तो बड़ी दिक्कत की बात हो गई। लेकिन जवाब तो देना है, इसने मेरे पीठ में चुट्टी काटा है, इसको जवाब भी देना तो जरूर है। दिमाग लगाना शुरू किया, तत्क्षण उसके दिमाग में एक युक्ति आई और उसने युक्ति सोच करके देखा कि जैसे मेरे पीठ में राजा ने चुट्टी काट लिया है तो वह भी पीछे न पलट कर करके आप महारानी के पीठ पर हाथ ले जाता है और उसको चुट्टी काट लेता है। लेकिन बीरबल यह भी जान रहा था कि हम ये बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। एक तो महिला है, दूसरी की पत्नी है, उसके साथ छेड़छाड़ करना ये अच्छी बात नहीं। दूसरी बात है कि ये महारानी है, तो ये तो और खतरनाक बात हो गई। लेकिन
दोस्ती चलती थी अकबर और बीरबल के साथ में, तो सोचा इतना ठोस चलेगा तो संभाल लेंगे, बाद में मामला जो होगा देखा जाएगा। तो अपना हाथ ले गया और महारानी को चुट्टी काट लिया। महारानी को चुट्टी काटने का मतलब है नाग सांप को निमंत्रण दे देना, है ना जी। क्योंकि महाराज को अपने महाराजापना का जितना अभिमान नहीं होगा, उससे ज्यादा अभिमान महारानी को होगा। क्यों? क्योंकि जिस कार्य को, जिस पद को हासिल करने में आदमी का पसीना छूटता है, उसका अभिमान उस व्यक्ति को कभी नहीं होता है। और बिना पसीना चुबाए यदि कोई चीज, कोई सफलता हासिल हो जाती है, तो उसका अभिमान सातवें आसमान पर नाचने लगता है। महारानी बनने में तो कुछ मेहनत है नहीं। शिक्षक बनने के लिए एक विद्यार्थी को कितना पढ़ लिख करके एड़ी चोटी करना पड़ता है, बीए, बीएड, पता नहीं क्या क्या डिग्री लेनी पड़ती है, तब जाकर के वह शिक्षक बनता है, मास्टर साहब। मास्टरनी बनने के लिए कितना देर लगता है? मास्टरनी बनने के लिए घास भी छिलती होगी ना, और घर में रहती होगी, कोई दरवाजे पर आते होगी तो क्या कहे, किधर है मास्टरनी साहिबा, इधर आइए, कहेगा ना जी। तो मास्टर बनने में एड़ी चोटी का पसीना छूट जाएगा, लेकिन मास्टरी बनने में खाली मास्टर की पत्नी हो गए, बस बात खत्म हो गई। डॉक्टर बनने में पसीना छूटेगा, लेकिन डॉक्टरनी बनने में पसीना नहीं छूटेगा। तो जिस चीज में परिश्रम न करना पड़े, वो पद यदि हमारे साथ जुड़ जाता है तो उसका अभिमान होता है। बीरबल को महाराजा होने का जितना अभिमान नहीं होगा, महारानी होने का अभिमान उसकी पत्नी को उससे ज्यादा होगा। और उसके पीठ में बीरबल के द्वारा चुट्टी काट लिया गया है, तो खतरा को निमंत्रण दे देना हुआ। लेकिन बीरबल इस बात को जानता था कि हम गलत करने जा रहे हैं, तो उसका जवाब क्या आएगा, उस जवाब को भी वह जानता था, और उस जवाब को सुनने के लिए, जानने के लिए तैयार था वो पहले से। जैसे ही हाथ बढ़ा करके चुट्टी काटा महारानी के पीठ में, महारानी पलट करके देखा कि बीरबल मेरे साथ बदतमीजी किया है। पलट करके महारानी अब बीरबल के गाल में 2 तमाचा सराख सराख खींच देती है। तो बीरबल को कम जोर से लगा, क्योंकि पहले से सावधान था कि मार लगेगी हमको। तो जैसे ही तमाचा खींची बीरबल, गाल को पीछे किया तो थोड़ा थोड़ा लगा, कम लगा। चोट तो लगी लेकिन कम। लेकिन इसके साथ एक और घटना घटती है कि जैसे ही बीरबल के गाल पर 2 तमाचा महारानी खींचती है, कि बीरबल भी पीछे पलट करके अकबर के गाल पर 2 तमाचा उसको भी खींच देता है। अकबर देखा तो सन्न रह गया, ये बताओ, ये बदतमीज आदमी मेरे गाल में तमाचा खींच दिया। लाल पीला होते होते अकबर ने कहा कि अरे नालायक, अभी चलो, राज दरबार में पहुंचते पहुंचते तुमको हम फांसी पे लटकाएंगे। बीरबल ने कहा कि हुजूर क्या गलती हुई? अरे गलती पूछ रहे हो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है। अभी तुरंत मेरे गाल पर तुमने 2 तमाचा खींचा है, राजा के साथ ऐसी बदतमीजी, तुम्हें फांसी पर तो लटकना ही होगा। बीरबल ने कहा कि हुजूर, ये तमाचा मारने की हिम्मत भला हम में कैसे हो सकती है? हम कोई तमाचा वमाचा मारे नहीं। कहा बेवकूफ, अभी तमाचा मारे हो? कहा सरकार हम तमाचा नहीं मारे हैं। कहा तब? कहा आपको मालूम नहीं है कि डाक विभाग का सिस्टम क्या होता है, पोस्टमैन का सिस्टम क्या होता है? कहा आपको मालूम होना चाहिए कि पोस्टमैन का सिस्टम यह है कि किसी की चिट्ठी आवे, चाहे वो श्राद्ध वाला हो कि शादी वाला हो, जिसकी चिट्ठी आई है उसके पास तक पहुंचा देना चाहिए। उसको जो हो उससे मतलब नहीं है। अब फिर उसके तरफ से जो जवाब में चिट्ठी लौटे, फिर वह उसके पास तक पहुंचा दे, ये डाकिया का, पोस्टमैन का काम होता है। तो आप दोनों आदमी जो अपने बीच में हमको रखे हैं, आगे में पत्नी है, पीछे में पति है, तो बीच में हम हो गए पोस्टमैन। डाक विभाग मेरे जिम्मे में आ गया। आप पति पत्नी को बातचीत करना था इशारे में, और बीच में हम आ गए। तो आप उधर चुट्टी ना भेज करके हमारे माध्यम से, डाकिया के माध्यम से आप चुट्टी काट करके चिट्ठी भेजे, तो हम भी उस चिट्ठी को आपके पत्नी तक पहुंचा दिए। और आपकी पत्नी उधर से उस चिट्ठी का जो जवाब दिया है गाल पर, तो उसी चिट्ठी का जवाब हम आपके गाल तक पहुंचा दिए। इसमें हमारी क्या गलती है?
इसमें हमारी क्या गलती है? हम तो केवल मीडिएटर का काम किए, डाकिया का काम किए। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और बीरबल ने उसको सीरियस होकर के, गंभीर होकर के समझाते हुए कहा, महाराज यही सृष्टि का नियम है। यदि किसी के तमाचा को आप अपने गाल पर नहीं खाना चाहते हैं तो किसी के पीठ में चुट्टी काटने की भूल कभी नहीं कीजिएगा, क्योंकि एक बीज जब इस प्रकृति में बोया जाता है, चाहे किसी भी चीज का हो, तो उसका नियम होता है कि वह कई गुना हो करके हमारे पास लौटता है। यदि हम किसी के हम चुट्टी काटने का बीज हमने बोया है, तो चाहे देर हो चाहे सवेर हो, इस प्रकृति के माध्यम से किसी के द्वारा हमारे गाल पर दुख का तमाचा लगेगा, इससे कोई नहीं बचा सकता है। यही प्रकृति की सच्चाई है। तो इस वजह से यदि आप तमाचा के दर्द से बचना चाहते हैं तो किसी को चुट्टी काट करके दर्द देने की भूल नहीं कीजिएगा। किसी से आप फूल चाहते हैं तो किसी के राह में आप कांटे बोने की भूल कभी नहीं कीजिएगा। यदि आपको संसार से फूल की कामना है तो संसार के चरणों में आप फूल बिछाते चले जाइए। यदि आप संसार से भलाई की अपेक्षा रखते हैं तो आप भी संसार के लोगों के प्रति भलाई का बर्ताव करते चले जाइए। यदि आप संसार से सुख चाहते हैं तो संसार में आप सुख बांटते चले जाइए। और यह हो सकेगा आपसे तब जब आपका मन मलिनताओं से मुक्त होगा, जब आपका मन अहंकार से शून्य होगा, जब आपका जीवन पवित्र हो जाएगा, मन पवित्र हो जाएगा, तभी आपसे यह कार्य हो पाएगा, तभी आपसे संसार का भला हो पाएगा, तभी आप संसार को आत्मवत देख पाएंगे, तभी आप दूसरे के मां बहन बेटी को भी अपने मां बहन बेटी की भांति देखेंगे, तभी यह माता वर्ग दूसरे के पुरुष वर्ग के लोगों को भाई पिता और पुत्र के भांति देखेंगे, तभी एक दूसरे के प्रति सद्भाव लगाव होगा, तभी एक दूसरे से ऊंच नीच की भावना से उठ करके सदगुरु कबीर के मानवतावादी और प्रेम पूर्ण विचारधारा में हम अपलावित कर पाएंगे। और इसी से हमारा और आपका जीवन धन्य होने वाला है। सज्जनों, मूल रूप से मैंने कहा कि हम अपने मन को पवित्र बनाएं, अहंकार को शून्य करें, अहंकार को श्मशान में जला दें, विकार को श्मशान में जला दें, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक जीव का यह लक्ष्य है कि वह शिवत्व की दशा में पहुंचे। प्रत्येक जीव का लक्ष्य है कि वह रामत्व की दशा में पहुंचे। प्रत्येक जीव का लक्ष्य है कि वह परम मुक्ति की दशा में पहुंचे। और उस मुक्ति की दशा में पहुंचने के लिए मैंने एक उदाहरण बताया कि भगवान शंकर अपने अर्धांगिनी को भी अपने घर ले जाने के लिए किस रास्ते से ले जाते हैं? शमशान के रास्ते से। अतः हमें भी अपने मन को, हमें भी अपने इस अंतरात्मा को यदि उस शिवत्व के भवन में प्रवेश करवाना है, शिवत्व के दशा में आरूढ़ करवाना है, तो हमें भी अपने मन को शमशान घाट ले जा करके जला देना है, मन के विकार को जला देना है। और उस शुद्ध मन को लेकर के, पवित्र मन को लेकर के जब हम आचरण करेंगे तभी हम शिवत्व की दशा में आरूढ़ हो पाएंगे। बस आज का